नमस्कार, मैं हूं शर्मा स्वास्थ्य न्यूज से और हमने अभी आपको लाइव तस्वीरों में दिखाई श्री केशी घाट वृंदावन केशी घाट से लाइव आरती हमने आपको दिखाई और हमने आपको कहा था, वादा किया था, जो यहाँ की संचालक है श्री गंगा बाबा जी जो नित्य आरती करते हैं बरसों से, यहाँ निष्काम यूं ही भक्तों से बिना किसी पे के यहाँ पर सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है हमारी यमुना की आरती की। और यहाँ पर जो आज यहाँ पर जिंदल जी आए हैं चंडीगढ़ से, मैंने आपको पहले भी कहा था, लाइव तस्वीरों में हमने बताया था, यमुना महारानी हर व्यक्ति की इच्छाओं को पूरा करती है और पूरे संकटों को हरती। जिंदल जी यहाँ पर आए हैं चंडीगढ़ से, आज उनसे जानते हैं कि यमुना महारानी ने उनकी कौन सी इच्छा पूरी की और ऐसा क्या था जिंदल जी के जीवन में जो बार बार वो यमुना महारानी की आरती पर पहुंच जाते हैं। नमस्कार जिंदल जी। नमस्कार जी। राधे राधे। जय श्री राधे, जय श्री राधे। भैया आपको कितने साल हो गए यहाँ पे आते हुए? मुझे करीबन 4 से 5 साल हो गए। 4 से 5 लगभग। तो आप कैसे क्या यमुना महारानी इच्छा पूरी की, कुछ बताना चाहेंगे दर्शकों को? इच्छा वर्ड कह के तो मैं यहाँ आता ही नहीं है, मैं इसको मांगने नहीं आता हूँ। कुछ भी ऐसा जो आपको अनुभव हुआ हो? अनुभव ये कि मुझे यहाँ पे आके गंगा बाबा के साथ मिला और एक इतना विश्वास और इतना प्यार और इतना मतलब कि संतुष्टि मिलती है यहाँ पे आकर के, जो मुझे कहीं नहीं मिली, कहीं भी नहीं मिली। कहीं नहीं मिली। जैसे कहा जाता है कि हाँ के वाकई में ब्रिज का जो असली रस है जो हमारे ठाकुर जी ने लिया है वो यहीं से लिया है, तो इसीलिए उसको देख के मुझे उनकी छवि दिखती है उसके अंदर यहाँ पे। तो मेरी कोई इच्छा नहीं पूरी, ना मेरी इच्छाएं हैं ना, क्योंकि इच्छा तो खत्म हो चुकी है यहाँ पे आके, इच्छा तो खत्म हो गई, हमें कोई इच्छा नहीं है। तो जिंदल जी आप अकेले आए हो या परिवार भी साथ नहीं, है? मेरे साथ मेरा परिवार है, मेरी धर्मपत्नी है, मेरे जीजा जी हैं, बहन है, बच्चे हैं हमारे। अच्छा, तो आपको 4-5 साल हो गए यहाँ पे? हाँ, मैं जब भी आता हूँ। आज हमें पता चला कि आपने श्री यमुना महारानी को, जिसे हम दूध दान करते हैं, जल दान, वो आपने आज चांदी की बनवा कर दी है। देखो फिर मैं आपको फिर वही कहना कि मैं देने वाला कौन होता हूँ, मैं कोई देने वाला नहीं है। जो उनकी इच्छा थी, जो उनकी मनोकामना थी, जैसे मुझसे करवाया गया मैंने वैसे किया। वैसे किया मैंने। तो अपने आपके पूरे परिवार को यहाँ पर आनंद मिलता है जिंदल जी? बिल्कुल जी, बिल्कुल, पूरे परिवार को। परिवार को। आपको भी अच्छा लगता है? हाँ जी। कितना? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। ये मेरा बेटा है। यहाँ लस्सी पीने आते हो या यमुना महारानी की आरती देखने आते हो? आरती देखने। आरती, लस्सी नहीं पीनी? नहीं। आपको कैसा लगता है यहाँ पे? बहुत मजा आता है, बहुत आनंद आता है, एकदम मन को शांति मिलती है ना, इतनी बस कहीं नहीं मिलती जितनी तो यहाँ। आप इनके साथी है जब भी आते हैं? नहीं, जब भी नहीं, हाँ तकरीबन इसी के साथ बनते हैं, यही हमें लाने वाला है यहाँ पर। हाँ जी, मेरा भाई है ये। आपको यहाँ पर दिव्य आनंद की अनुभूति होती है जब भी आते हैं? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जिंदल जी से बात की, उन्होंने कहा कि यहाँ पर ऐसी दिव्य जो विभूति हमारे गंगा बाबा जी बैठे हैं, उनकी श्री चरणों में आकर वो आनंद मिलता है, वो दिव्यता मिलती है कि इन्हें चंडीगढ़ से यहाँ पर बाबा जी के पास खींच लाती है। गंगा बाबा जी की श्री चरणों में उपस्थित है और बाबा जी से हम पूछेंगे, बाबा जी प्रणाम, राधे राधे। श्री यमुना महारानी की जय। बाबा जी, आपको वर्षों से ये सेवा पूजा करते हुए बीत गए। हमारे दर्शकों ने पीछे भी कमेंट सेक्शन में पूछा था कि बाबा जी की क्या मन में आई, शुरू से ऐसा क्या था? बाबा जी दर्शकों को बताया कि यमुना महारानी से इतना प्रेम, इतना स्नेह जुड़ गया कि सालों से ये निष्काम जो आरती पूजा यहाँ होती है कभी बंद ही नहीं होती। दर्शक इसका कारण जानना चाहते हैं बाबा जी। ये श्री यमुना महारानी भगवान कृष्ण की चतुर्थ पटरानी है। वर्तमान में कली काल के प्रभाव से श्री यमुना महारानी को लोग भूल गए हैं, इन्हें सिर्फ जल समझते हैं। वर्तमान में दिल्ली से हरियाणा का, पंजाब का जितना भी घर का गंदा जल है वो सब हमारी यमुना महारानी में प्रभावित कर दिया है, क्योंकि वो ये भूल गए हैं कि ये यमुना महारानी भगवान कृष्ण की पटरानी है। जिन राधा रानी को हम पूजते हैं, घर में विराजमान करते हैं, उनका उत्सव मनाते हैं, ये उन्हीं के समकक्ष हैं, उनका इनको आशीर्वाद प्राप्त है। अगर इनको हमें शुद्ध करना है तो सिर्फ हमको इनकी क्वालिटी यानी महारानी की योग्यता हमें बतानी होगी कि ये नाले के योग्य नहीं है, ये हमारे सम्मान की ज़रूरत है इनको। और अगर अभी मैंने सुना था, कोई भक्त बता रहे थे कि अमेरिका ने हमारे कुछ यहाँ के जो जैसे नीम का पेड़ है पेटेंट कर दिया है, उन्होंने उसकी क्वालिटी निकाली कि इसमें ये खूबी है नीम में। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि यमुना महारानी में क्या खूबी है, ये क्या नहीं कर सकती हैं, ये कुछ भी कर सकती हैं। और यही यमुना महारानी ही एक ऐसी देवता अभी वर्तमान में है जो 8 वरदान एक साथ दे सकती हैं। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता हनुमान जी महाराज के लिए जैसे कहा गया है, ऐसे ही यह श्री यमुना महारानी कुछ भी देने में सक्षम है। बस हमें इनके लोगों को ये पहचान बतानी है कि ये
कुछ भी दे सकती है। बाबा जी जैसे कि जानते हैं श्री यमुना महारानी भगवान सूर्य की पुत्री है और यम और शनिदेव जी की बहन है और लोग शनिदेव से तो बहुत डरते हैं कि यह बात बाबा जी सत्य है कि जो यमुना महारानी की शरण में आ जाता है उसे शनि का जो त्रास है वो नहीं सताता है उस जीव को कभी भी? बिल्कुल, प्रत्येक घर में आके देख लेना कि जिस घर की नाली या जिस शहर का नाला यमुना में गिर रहा है या जिस भक्त के हाथ से कूड़ा यमुना में गिर रहा है तो यमुना मैया तो उससे कुछ नहीं कहती है, मगर जो इसका जो भाई है ना शनि, वो किसी को नहीं छोड़ेगा, वो न्याय का देवता है। और शनि देवता की कृपा से जो जैसा महारानी को अर्पण कर रहा है वैसा ही शनि महाराज फिर उसके घर में गंदगी भर रहे हैं। तो गंदगी आंगन में नहीं दिखेगी, वो हमारे मनों में दिखेगी। मनों में कैसे दिखेगी कि हमारा पुत्र पिता का सम्मान नहीं करता है, घर में जो हमारे पुत्र वधू आ रही है वो अपनी सास की सम्मान नहीं करेगी। यह एक गंदगी हमारे परिवारों में आ गई है। मैं भी सभी स्वास्थ्य न्यूज की चैनल के माध्यम से एक सूचना देना चाहता हूं सबको कि सभी यमुना महारानी को नमन करें और इनका सम्मान करें, तो हमारे परिवार में किसी भी प्रकार का कोई भी विघ्न नहीं आएगा। बाबा जी कहते हैं यमुना यमदूतन तारत है भवतारत है श्री राधिका रानी। लोगों का पाप कर्म कलयुग में इतना बढ़ चुका है और यम से तो कौन बचाए यमुना महारानी के अलावा। तो ये बात बाबा जी कितनी सत्य है कि यमुना महारानी की सेवा पूजा करने वाले व्यक्ति को यम का त्रास नहीं सताता। श्री यमुना महारानी को राधा रानी का आशीर्वाद प्राप्त है। जब हमारा कोई अधिकारी जाता है तो अपना काम नीचे वाले अधिकारी को दे के जाता है, तो श्री राधा रानी आज भी हमारे साथ है। मगर जब इस ब्रज को छोड़ के गई राधा रानी तो यमुना को आशीर्वाद दे गई कि यमुना तुम जिसको आशीर्वाद दोगे, जो तुम्हारा भजन करेगा, जो तुमको नमन करेगा, उसको एक तुम्हारी सेवा के संग में भगवान कृष्ण फ्री में मिल जाएंगे और शनि मामा की कृपा भी फ्री में मिलेगी, फिर धर्मराज की कृपा भी फ्री में मिलेगी, फिर सूर्य नारायण भगवान जो हमारे नाना जी हैं उनकी भी कृपा फ्री में मिलेगी। ये यमुना महारानी की आराधना का फल है। तो बाबा जी जिसको सबकी एक साथ कृपा चाहिए वो यमुना महारानी की शरण में और उनकी पूजा करे और कम से कम यमुना महारानी में आपने जैसे बताया कि घर के गंदे नाले हैं, कूड़ा है, ये ना डालकर अपराध तो बिल्कुल ना कमाए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए और बिल्कुल ना करना चाहिए। और आप लोगों को भी प्रयास करना चाहिए कि यहाँ मैंने 30 वर्ष से मैंने यमुना महारानी के स्वच्छा जल स्वच्छ हो उसके लिए जो ये आरती महारानी की मैंने आश्रय लिया है उसका परिणाम मैं देख रहा हूँ कि अभी बहुत लोग कूड़ा नहीं डालते हैं। नहीं तो पहले तो ऐसा था कि घर में भागवत होगी तो पूरा 7 दिन का जो भी उसका डस्ट निकलता था इकट्ठा करते थे और बोरी में भर के लाके यमुना में डाल देते थे, पर अब ऐसा बहुत कम दिखता है। ये सब आप सबकी महिमा, आपने जो महारानी को आह्वान किया है, इनका पूजन किया है, ये इसी की महिमा है। और मैं भी आपसे प्रार्थना करता हूँ, नित्य यहाँ यहाँ 5 बजे यमुना महारानी की आरती प्रारंभ होती है और 6 बजे समाप्त होती है और निःशुल्क होती है। किसी से किसी भक्त से कोई शुल्क नहीं लिया जाता, निःशुल्क होती है बाबा जी। निःशुल्क, बिल्कुल निःशुल्क। तो आज नव वर्ष का दिन, पहला दिन है बाबा जी, तो स्वास्थ्य न्यूज के जो दर्शक हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आज? मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ, अगर इस दुनिया में सबसे बड़ा भगवान है तो मैं बताना चाहता हूँ स्वास्थ्य न्यूज की टीम के माध्यम से कि सबसे बड़ा भगवान हमारे माता पिता हैं। अगर हमको अपने घर की तरक्की चाहिए तो माता पिता की सेवा करना प्रारंभ कर दें तो हमारे घर में नव निधि सिद्धि सब प्राप्त हो जाएंगी। हमारे घर में माता पिताओं का सम्मान खत्म हो गया है, इस वजह से हम लोग परेशान हो रहे हैं। यही आपका आज का संदेश है बाबा जी? यही मेरा आज प्रथम दिन, नव वर्ष का प्रथम दिन का मेरा संदेश है। और हमें माता पिता का सम्मान करना चाहिए। हर पुत्र को अपनी माँ का सम्मान ऐसे ही करे जैसे हम राधा रानी का सम्मान करते हैं। बाबा जी हमारे सभी दर्शकों को अपना प्यारा सा आशीर्वाद दे दीजिए नव वर्ष पर। और श्री यमुना महारानी की जय। देखिए हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे श्री वृंदावन धाम से केशी घाट पर और हमने आपसे वादा भी किया था कि हम यमुना बाबा का आपको लाइव इंटरव्यू दिखाएंगे। हमने उनको इंटरव्यू दिखाया, वो 30-35 सालों से लगे हुए यमुना महारानी की सेवा में। उन्होंने बताया कि यमुना महारानी, मात्र यमुना महारानी की सेवा करने से आपको अनंत जो सेवाएं हैं, अनंत जो कृपाएं हैं वो वैसे ही निःशुल्क में मिल जाएंगी अगर आप यमुना महारानी के पास आते हैं। स्वास्थ्य न्यूज़ टीम से श्री वृंदावन धाम से मैं अनु शर्मा, धन्यवाद। हमारी वेबसाइट पर विजिट करें और नीचे दिए गए एंड्रॉयड ऐप के आइकन पर क्लिक करें जिससे आप एंड्रॉयड की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और लेटेस्ट न्यूज़ का आनंद उठा सकते हैं।